ये बात करने वाला हूँ एक लड़की जो कि अपने प्रेमी से शादी करने के लिए अपने पुलिस वाले बाप को मार देती है जहर देके। उसके बाद जो अपने प्रेमी से शादी कर लेती है और प्रेमी से शादी करने के बाद जो उसके जो मारने के बाद मतलब जो मार देती जहर देके वो जो बात दब जाता है। उसके 3 साल बाद जो है ना जो उसका प्रेमी लड़की की जो प्रेमी रहता है लड़का रहता है जो इसका नाम आशीष रहता है, वो लड़का ही जाके पुलिस वालों को बता देता है कि जो लड़की है अपने पिताजी को जहर देके मारी थी। उसके बाद जो है पूरा जो मामला सामने का आता है। तो चले दोस्तों फिर एक नए वीडियो का स्वागत। दोस्तों ये बात करने वाला महाराष्ट्र के न्यूज़ निकल कर आया जिसमें कि एक लड़की है ना जिसका नाम मौर्या है ना, यहाँ पास आर्या है और स्थान है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला है ना, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला के जो है रामनगर पुलिस स्टेशन की जो मामला है पूरा निकल कर आया है। जिसमें कि क्या होता है ना, एक लड़की का जो पूरा अभी कहानी बता आप लोगों को मैं शुरू से आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो बता दोस्तों मैं आपका दोस्त TR साहू और बात करने वाला हूँ अभी जो क्राइम न्यूज़ आप लोगों को हर दिन है ना शाम को 7 बजे मिलता है। तो जरूर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात शुरू होता है एक लड़के की कहानी शुरू करते हैं हम लोग। जब एक लड़का रहता है उसका जब बाप है पुलिस वाला रहता है, तो वो जो लड़का है ना पुलिस वाले जो होते हैं अपने बच्चों को जानते हैं कि लाड प्यार से पालते हैं, इकलौता रहता है। तो लड़का है उसका जो बाप मतलब पुलिस वाला जो बाप पुलिस वाला रहता है उसका जो एक बेटा रहता है एक बेटी रहती है। तो बेटा को उसको जो लाड प्यार से पाले रहते हैं। तो जो बेटा होता है वो है ना मतलब इतना लाड प्यार से पालते हैं कि वो उसको जो है कहीं ना कहीं जो गलत संगति में पड़ जाता है, कभी नशा में, कभी दारू में, कभी चोरी में जो है लगातार वो पुलिस स्टेशन जाते रहता है। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि जब वो पेट्रोल चोरी कर रहा था तो जो लड़का है ना उसको जो पुलिस वाले ले जाते हैं कांस्टेबल लोग और पुलिस थाना में बंद कर देते हैं। उसके बाद उसकी माँ आती है और उसको जो है छुड़ा के लाती है, वो मतलब छुड़ा के लाती है और पुलिस वाले से विनती करती है कि इसका बाप भी पुलिस वाला है, कांस्टेबल ही है, तो प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए। तो वो ऐसे विनती करके 2-3 बार जो है वो पुलिस थाने से लेकर आ जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाता है लड़के का तो फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पास ही मतलब ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर रामनगर पुलिस थाना में ही क्या होता है जो लड़का है उसका नाम क्या था आशीष महेश सेठ मांके ये नाम है आशीष महेश। लड़के का नाम आशीष महेश है जो कि अब जो है ना लगातार से मारपीट में, चोरी में है ना, नशेबाजी में जो है कभी कभी जेल जाते रहता था। इसी में जो है अब इसी के एरिया के आसपास एक लड़की भी रहती थी जिसका नाम आर्या था। इसके पिताजी भी क्या थे, इसके पिताजी भी जो हेड कांस्टेबल थे जिनका नाम जयंत बल्लवार थे है ना, जो कि जयंत बल्लवार जी थे। इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी है ना इकलौती, और कोई भी भाई बहन और नहीं था। तो होता क्या है जो आर्या है उससे जो है आशीष एक दिन मतलब अब उनकी उम्र हो जाता है तो आशीष एक दिन जो है इससे बात करता है आर्या से और बताता है कि मैं आपके एरिया में रहता हूँ। ऐसे बोल के इन लोग दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्ती धीरे धीरे क्या होता है प्यार में बदल जाता है ना, प्यार हो जाता है दोनों को। उसके बाद जो है लड़का जो है क्रिमिनल टाइप का था, अपराधी टाइप का प्रवृत्ति का था। तो वहाँ जो इसका बाप था, जो लड़की का बाप है उसको अच्छे से जानता था है ना, जो जयंत बल्लवार जो कि लड़की आर्या के जो पिताजी थे वो उसको जो लड़के को अच्छे से जानते थे कि क्रिमिनल टाइप का है ना, लगातार जो है जेल आते रहता है। तो लड़की क्या करती है अपने जो पिताजी है उसको जो है बोलती कि मैं लड़के को पसंद करती हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, ऐसा बोलता है। तो उसका जो बाप भाई अब पिताजी है तो कहीं ना कहीं वो जो लड़की है उसको अच्छा चाहेगा। तो होता यही है कि जो लड़की का जो बाप होता है आर्या का जो पिताजी होते हैं जयंत बल्लवार, वो जो है मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं इसे शादी नहीं करा सकता क्योंकि जो लड़का है आपराधिक प्रवृत्ति का है ना, लगातार चोरी के मामले में, कभी मारपीट के मामले में, कभी नशाखोरी के मामले में जो लगातार जो है ये पुलिस थाने आते रहता है। तो ऐसे लड़के से मैं कैसे शादी कराऊँ, तो वो मुकर जाता है। इसके बाद जो लड़की है ना आर्या और आशीष महेश ये दोनों जो है आपस में मिलते रहते थे छुप के। तो इसी बीच जो जयंत है इसका जो लड़की के पिताजी है वो जो है छुप के जो है इसको मतलब इसका रेकी करते थे बच्ची का कि एक गलत संगति में तो नहीं जा रही करके है ना। इसके बाद दोनों है जो मिलते रहते थे। इसके बाद हुआ क्या, जो लड़का है ना, इसके बाद क्या था दोस्तों, जो लड़का है आशीष महेश इसका जो पिताजी है उसका जो मतलब थोड़ा उम्र हो गया था उनका, और उनका मतलब उम्र नहीं हुआ था है ना, नौकरी बचा था, लेकिन उनका जो है तबीयत ख़राब होने लगता है और उनकी जो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो उसके बाद आप लोग जानते होंगे सरकारी नौकरी में ऐसा होता है कि जब पिताजी का मतलब मृत्यु हो जाता है तो उसके बच्चे को जो है नौकरी मिलता है ना। तो ऐसे ही होता है, जो लड़का अकेलौता रहता है तो इसको जो नौकरी मिल जाता है, उसके पिताजी मतलब कांस्टेबल थे तो इसका जगह मतलब लड़के को नौकरी मिल जाता है। तो लड़की जो खुश हो जाती है कि चलो भाई इसको नौकरी लग गया, मैं अपने पिताजी से बात करूँगी, अपने पापा से बात करूँगी है ना, मतलब कि जयंत बल्लवार से, तो अब कहीं ना कहीं इससे शादी करा देंगे। तो लड़की जो अपने पिताजी से बात करती है और बोलती कि इससे मैं शादी करूँगी पापा, अब इसका तो नौकरी भी लग गया, अच्छा सरकारी नौकरी है, कांस्टेबल भी है, अब अच्छा तो है सर। तो तब भी इसका जो पिताजी है जो जयंत
बल्लवर हैं वो भी तब भी इसको मना कर देते कि बोलते कि नहीं, फिर भी अपराधी किस्म का ये आदमी है, मैं इससे शादी नहीं करा पाऊँगा, सब के जो मुकर जाता है। इसके बाद जो है दोस्तों होता क्या है, अभी ये जो है अपनी नौकरी में लगे रहता है ना, उसके बाद इन लोग आपस में मिलते भी रहते थे। इसके बाद जो है जो जयंत बल्लवर जो लड़के के पिताजी है वो लगातार जो लड़की के साथ मारपीट भी मतलब करता था बीच बीच में, इससे क्यों मिलती है ऐसा करके, जो आप जानते हो घर में जो होता है ना। तो उसके बाद जो लड़की है जो कि आर्या है ना, जो आर्या वो मतलब आशीष महज से मतलब आशीष से बोलती है कि क्या मतलब ऐसा कोई तुम्हारे पास तरकीब नहीं है कि हमारे प्यार के रास्ते में जो मेरे पिताजी पढ़ रहे हैं, तो उसको पिताजी को इस हमारे रास्ते से हटाने का कोई तरीका तो होगा तुम्हारे पास। तो आशीष जो क्या बोलता है कि चलो ठीक है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं बोल के जो है कुछ दिन बाद बोलते हैं कि अपने पिताजी को जहर देके मार दो ऐसा। तो लड़की इसमें राज़ी हो जाती है, बोलती ठीक है। उसके बाद जो है लड़का जो है जहर का इंतज़ाम कर देता है, क्योंकि भाई पुलिस वाला था ना, और पुलिस वाला था और साथ में आप लोग जानते होंगे धाक जमाता है किसी भी, अब वो क्रिमिनल टाइप का आदमी था। तो पहले तो ऐसे भी पहले चोरी में जो है पकड़ाता था, कभी है ना, कभी चोरी में, कभी नशाखोरी में। उसके बाद जब कांस्टेबल बन गए वो, तो और भी ज़्यादा उत्पाद मचाने लगा, है ना। इसी बीच जो है इसी बीच क्या होता है इसी बीच फिर क्या होता है, जो आशीष है वो मतलब जहर का इंतज़ाम करवाता है ना। वो एक दोस्त से जहर मंगवा लेता है और लड़की को बोलते हैं कि तुम अब जो मैं दोस्त मतलब जहर आ गया है, तुम किसी अपने जो भाई होगा तो उसको जो है जाकर जहर को मंगवा लो। तो इसका जो लड़की का जो मतलब एक भाई रहता है, कज़न रहता है, चाचा का बेटा रहता है, जिसका नाम मोंटी रहता है ना। मोंटी को जा बोलता है कि भाई जा थोड़ा एक दवाई है शीशी में, उसको लेके आ जाना। तो भाई कोई भी सिंपल सी बात है, अगर कोई भाई को मतलब भाई लोग को बोलते काम, लड़की लोग मतलब बहन लोग मतलब कोई भी बिना सोचे चले जाता है लाने के लिए। और वो दवाइयाँ बोली थी तो चले गया लाने के लिए, और ला के इसको दे देती है। उसको पता नहीं, मोंटी को पता नहीं था कि इसमें जहर है, उसको जो मारने वाला अपने पिताजी को मारने वाली है ना। उसके बाद जो जहर को लाती है, अपने जो लाने के बाद लड़की क्या करती है, एक शेक बनाती है और शेक में मस्त जो जहर को कम मात्रा में डाल कर दे देती है। और इसी बीच जो उसका मतलब जो इसका पिताजी है उसका तबीयत पहले से ख़राब चल रहा था और दारू पीना ज़्यादा थोड़ा बढ़ गया था, टेंशन के मारे कि लड़की जो है बर्बाद हो रही है, और गलत लड़के के साथ जारी करके जो है ना, उसका जो दारू पीने का आदत बढ़ गया था और बीमार रहने लगा था। इसी बीच जो मतलब जो जहर का मात्रा कम मात्रा में जो जहर से साथ जहर मिला के दे देती है ना। ये जो मामला जो सब होता है 25 अप्रैल 2023 को जो है ना, जो लड़की है आर्या अपने पिताजी को जहर दे देती है, सुबह सुबह जहर दे देती है। उसके बाद इसका जो पिता है जो कि जयंत बल्लवर है, वो जो अपने ड्यूटी पे निकल जाते हैं। ड्यूटी पे जैसे ही जाते हैं तो जो कलेक्टर होता है वहाँ पर जाते हैं, तो उसका जो पिताजी है चक्कर खा के गिर जाते हैं। वो गिर जाते हैं तो उसको जो हॉस्पिटल भेज देते हैं। हॉस्पिटल भेजने के बाद जब वहाँ पास पुलिस आते हैं और पोस्टमार्टम होता है, बहुत चीज़ होता है, लेकिन इसमें बाद में समझ नहीं आता है कि इन्होंने जहर के मतलब इनके शरीर में जहर था। और जो बात दब जाता है और उसकी जो माँ होती है ना, और उसकी बेटी दोनों बस रहते हैं। तो उन लोग आते हैं, बोलते पिताजी कुछ दिन से कुछ ज़्यादा दारू पी रहे थे और कुछ ज़्यादा बीमार पड़ गए थे, तो बोलते कि प्राकृतिक रूप से नॉर्मल जो मृत्यु हुई करके जो है बात दब जाता है। अब इसका होता क्या है, अब इसके पिताजी पहले से नौकरी में थे, गवर्नमेंट जॉब, तो जो लड़की है उसको भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है ना। इसको ये भी मतलब कांस्टेबल बन जाती है। तो जो मृत्यु हुई थी 25 अप्रैल 2023 को जो आर्यन अपने पिता को जहर देकर मार दिया था। उसके बाद 2025 में ट्रेनिंग पूरी कर कांस्टेबल बन गई थी, है ना। मतलब 2025 में ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद ट्रेनिंग हुआ, है ना। 2023 में जो है इसका जो है मृत्यु हुआ, मतलब उसके पिताजी को जहर देकर मारी। उसके बाद 25 में जो है 2025 में जो लड़की है ट्रेनिंग ख़त्म करके जो है कांस्टेबल बन जाती है। उसके बाद कांस्टेबल बन जाती है तो ये अब पिताजी तो जो मना करने वाले थे शादी करने से, वो तो मर गए। अब है ना उसकी माँ बस बचती है, तो उसका अपने माँ को मना लेती लड़की, बोलती कि अब चलो जो लड़का है आशीष है, महेश है, वो है ना, आशीष जो है वो भी कांस्टेबल नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में है और मम्मी मैं भी हूँ, तो शादी करा दीजिए ऐसा करके। तो उसकी मम्मी मान जाती है और इन लोगों को शादी करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, शादी तो हो जाता है इन लोग का। इसके बाद क्या होता है, शादी होने के बाद जो लड़का है वो तो पहले से ही जो अपराधी प्रवृत्ति का था ना, अपराध प्रवृत्ति था, कभी चोरी, कभी मारपीट, कभी नशा के मामले में लगातार आता था। उसके बाद जब वो कांस्टेबल बन गए तो लगातार वो भी जो है आतंकी मतलब आतंक टाइप से अपने एरिया में किसी के सामने मारपीट करना, कुछ भी करना ऐसा कर रहा था। तो उस कारण से इसको जो है नौकरी से निकाल देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, नौकरी से भगा देते हैं, है ना। इसके जो ऊपर वाले अधिकारी होते हैं वो लोग, तो लड़का जो है नौकरी से निकल जाता है। फिर से वो जो है मतलब ऐसी काम करना स्टार्ट करता है, मतलब क्राइम टाइप वाला काम, चोरी काम, नशा पत्ती, ये सब काम करना शुरू हो जाता है, उसका आदत पड़ जाता है ना। और इसकी जो लड़की थी जो कि आर्या थी, है ना, जिससे शादी किया था, जिन दोनों मिलकर जो है लव मैरिज किए थे, है ना। तो
ये जो परेशान हो जाती है ना, मतलब ये बोलती कि मैं काम में जाती हूँ, तुम काम से निकल गए हो, कुछ काम भी नहीं करते हो, नशा बस करते हो, कभी चोरी करते हो, कभी नशा करते हो, ऐसे करके। और जो थाना था है ना, थाने वाले भी इससे लड़के से जो परेशान थे। तो उसके बाद जो लड़का है ये होता है, उसके बाद जो लड़का लगभग वहाँ से बर्खास्त होने के बाद जो है, अब लड़की के साथ बहसबाजी शुरू हो जाता है उनका, है ना, मतलब आपस में लोग बहसबाजी करना शुरू होते हैं, लड़ाई झगड़ा में बदल जाता है। जो प्यार होता है वो प्यार खत्म हो जाता है और लड़ाई झगड़ा, डेली का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब इसी बीच क्या आता है, जो आर्या होती है, जो लड़की होती है, वो इस सब से परेशान होकर अपने माँ के घर वापस आ जाती है ना। ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसा ही होता है, हर घर में ऐसा ही होता है। अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने घर लड़की जो है अपने मायके पहुंच जाती है ना। तो ऐसे ही हुआ, तो लड़का अपने मायके लड़की अपने मायके पहुंच गई। उसके बाद लड़का इसको ब्लैकमेल किया, अगर अब तुम वापस नहीं आया और मेरी बात नहीं माने तो मैं जाके थाना में जो तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुमने अपने पिताजी को जहर देके मारा था, ऐसे करके। तो उसके बाद जब लड़की बोलती है, मतलब होता उनके बीच कुछ ना कुछ बहसबाजी हुआ होगा। उसके बाद जो लड़की है बोलती है जा तुमको जो करना करो सके। तो लड़का जो है चले जाता है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रामनगर पुलिस थाना में चले जाता है ना, आशीष जो है। और वहाँ जाकर एक पर्ची में पूरा जो नोट है लिख के थाने में दे देता है। लेकिन जब थाना में जाता है लिख के, ऐसे पर्ची लिख के, तो वहाँ थाने वाले इसको जो है, मतलब ये तो पहले से ही अपराधी टाइप का किस्म का था ना, नशाबाजी था, तो कोई भी इसको जो है मतलब सीरियस नहीं लेते, हल्के में लेते, बोलते फिर ये आ गया ऐसा करके, है ना। उसके बाद जो है जो पर्ची में सब लिखे रहता है, लिख दिया रहता है, उसको जो है सबको देता है, लेकिन कोई भी इसको पढ़ने के लिए राजी नहीं रहता है। लेकिन आखिरी में एक आदमी जो मतलब जिसका हेड होता है वो बोलता है ठीक है आगे पढ़ता है। उसके बाद भी है ना, इसके बाद भी लोग को शक होता है कि कहीं अपने बीवी को झगड़ा करके आया तो फंसा तो नहीं, मतलब उन लोगों को यकीन नहीं होता है बाद में, क्योंकि ये खुद ही अपराधी था, है ना। उसके बाद इसके ऊपर पूरा जांच बैठाया। उसके बाद जो है मामला अभी समझ आया हुआ, मतलब बाहर निकला हुआ है। इसके बाद जो लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ जो जहर लाने गया था, जो लड़की का भाई था, कज़न भाई, हाँ, चाचा का बेटा जो कि मोंटी था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है ना। और उसके बाद इनके बाद जो है IPC की धारा 201, 120, 302 और 34 के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जो जांच चल रही है। अब दोस्तों यहाँ पास जो मामला आगे जो होता है फिर इसके ऊपर हम फिर वीडियो बनाएंगे। और जो पूरा जो मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के रामनगर पुलिस थाना का जो पूरा मामला निकल कर आया हुआ है, तो इस प्रकार भी जो है न्यूज़ निकल कर आता है। तो इस पर आपका क्या कहना है जरूर हमें कमेंट करके बताएं, है ना। और आपको हर दिन शाम को 7 बजे इसी प्रकार क्राइम संबंधी न्यूज़ निकल के आता है, तो जरूर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को, परिवारजनों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। तो लाइक करके जाएं और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जो बड़ा सा बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, है ना, उसको सब्सक्राइब करके जाएँ, उसको टच करके जाएँ। और बता दें कि आप लोग कौन से जिले से हमारे समाचार को देख रहे हैं, कौन से राज्य से हमारे समाचार को देख रहे हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और इस प्रकार जो घटना से बच के रहें, है ना। अगर आपके पास भी आसपास ऐसा घटना होता है तो उससे सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।